ओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम सब परम पूज्य श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 30 से विचार प्रारंभ करेंगे। इस श्लोक में प्रभुवर जी अपने विचारों को उपस्थापित कर रहे हैं। अपने विचारों को वीर अर्जुन को बता रहे हैं। प्रभुवर जी वीर अर्जुन को कह रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। प्रभुवर जी कह रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझ में, मुझ परब्रह्म परमात्मा परम चैतन्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी में, मुझ में, मयि सर्वाणि कर्माणि। प्रभुवर जी कह रहे हैं कि सुनो वीर अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को मुझ में सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, सन्न्यस्य का अर्थ है समर्पण करके, पूरी तरह से समर्पण करके, अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में पूरी तरह से समर्पण करके। कैसे समर्पण करके? अध्यात्म चेतसा। देखें, हम में बहुत सारे बंधु कहते हैं ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, ओम इदं तव न मम। ऐसा हम लोग मुख से तो कहते हैं, लेकिन मन से शायद नहीं कहते हैं। प्रभुवर जी कह रहे हैं, सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चित्त से मुझ में समर्पित करके। अध्यात्म चित्त का भाव है विवेक चित्त, विवेक चित्त से मुझ में समर्पित करके, अर्थात आत्मा और अनात्मा के विवेक से युक्त, यह समझ करके कि आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, जो भी क्रियाएं हैं वे सब क्रियाएं अनात्मा में ही हैं, और उन क्रियाओं को परम चैतन्य स्वरूप परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी में, उनके श्री चरणों में सन्न्यस्य, सन्न्यस्य का अर्थ है पूरी तरह से समर्पित करके। सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। और प्रभुवर जी आगे क्या कह रहे हैं? देखो, पूरी तरह से समर्पित करके, निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। निराशी, आशा रहित होकर के, बिना बिना आशा के, बिना बिना ममता के,
बिना किसी चिंता के, शोक के युद्धस्व, वीर अर्जुन तुम युद्ध करो। अब आराध्यवर प्रभुवर जी यहाँ 3 बातें बता रहे हैं। बोले 3 चीजें होनी चाहिए। कर्मों को तो, संपूर्ण कर्मों को मुझ में पूरी तरह से समर्पित कर देना है विवेक चित्त के साथ, लेकिन 3 चीजें और, आशा, ममता और चिंता को छोड़ करके तब युद्ध करो। तो ये तीनों चीजें क्या हैं? आशा कहते हैं भविष्य में प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, उनके लिए हम आशा शब्द का प्रयोग करते हैं, आशा को छोड़ करके। और क्या? निराशीर निर्ममो भूत्वा, ममता, ममता को भी छोड़ करके। ममता क्या है? तो ममता कहते हैं भूतकालिक जो वस्तुएं हैं, भूतकालिक व्यक्ति, पदार्थ आदि जो भी हैं, उनमें जो लगाव है, उस लगाव को ही बोलते हैं ममता। तो प्रभुवर जी वीर अर्जुन को कह रहे हैं कि ममता को भी छोड़ देना है। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः, और शोक रहित होकर के, चिंता को भी छोड़ करके। चिंता क्या है? तो चिंता कहते हैं वर्तमान समय में हमारे पास जो कुछ वस्तु आदि हैं, उन वस्तुओं आदि के नष्ट होने के जो संभावना है, नष्ट होने का जो विचार है, इसी को कहते हैं चिंता, शोक। प्रभु जी कह रहे हैं कि इन सबको छोड़ करके युद्धस्व, युद्ध करो। अब यहाँ एक मन में भाव हम सबके यह हो सकता है कि प्रभुवर जी, भगवान श्री कृष्ण जी युद्ध करो इस प्रकार से कह रहे हैं। नहीं, चूंकि यह युद्ध का मैदान है, कुरुक्षेत्र की भूमि है, दोनों ही पक्षों के सैन्य बल, सैन्य शक्ति आमने सामने खड़ी है। आक्रमण और प्रति आक्रमण की तैयारी है। तो ऐसी स्थिति में अब तो युद्ध ही कर्तव्य है, या तो युद्ध या तो भाग जाओ। तो प्रभुवर जी कह रहे हैं कि युद्धस्व अर्थात युद्ध करो। इस युद्धस्व क्रियापद का लाक्षणिक अर्थ होगा कि अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करो, यह भाव है। अब इन जो 3 शब्दों का प्रयोग परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कर रहे हैं, आशा को छोड़ करके, ममता को छोड़ करके, चिंता को छोड़ करके, तो इसको जरा समझते हैं। और देखें, यदि हम कोई कार्य करते हैं और आशा हमें रहती है, कर्म हम कम करते हैं और आशा हमें यह हो जाता, इस वस्तु की प्राप्ति हो जाती, इस पदार्थ, यह पदार्थ हमें मिल जाता, आदि आदि। कर्म कम करते हैं और विचार ज्यादा करने लगते हैं, आशाएं हमारी ज्यादा हो जाती हैं। और यदि किसी कारणवश, क्योंकि फल तो देना परम पूज्य परम चैतन्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी का अधिकार है, यदि किसी कारणवश यदि आशाएं खूब हों और किसी कारणवश यदि आशाओं की पूर्ति न हो सके, प्रारब्धवश या अन्य किसी कारणवश, तो पता चला कि शरीर संबंधी बीमारियां भी वे आशाएं, अधिक आशाएं बीमारियां भी उत्पन्न कर सकती हैं। तो एक मानव जीवन का कितना व्यवहारिक पक्ष है। प्रभुवर जी कह रहे हैं वीर अर्जुन को निमित्त बना करके कि आशा को छोड़ करके। ऐसे ही देखें, ममता निर्ममो भूत्वा, ममता का परित्याग करके। मान लें कोई विद्यार्थी काशी जी, पवित्र भूमि, मुक्ति भूमि काशी जी जा रहे हैं विद्या अध्ययन के लिए, और वहां जा करके और घर की याद आ रही है,
माँ की याद आ गई, भाई की याद आ गई, पिताजी की याद आ गई, तो पुस्तक खोल करके आगे बैठेंगे और याद आएगी माँ की, भाई की, आदि की, तो पढ़ाई में व्यवधान होगा। ममता, यह एक सत्य घटना है। यह शरीर जब बाल्य अवस्था में काशी जी अध्ययन करने गया, तो प्रथम बार तो ऐसा हुआ कि बस केवल घर की माँ की याद आ रही थी, माँ की, बहनों की, पिताजी की, आदि की का स्मरण हो रहा था। पढ़ाई में मन न लगे, घर लौट करके आ गए, पिताजी ने बड़ा डांटा, ममता रहित होकर के, और फिर मुझे पहुंचाया काशी। तो अब मुझे भय होने लगा कि यदि मैं किसी कारणवश घर चला गया तो पिताजी डांटेंगे। मम निर्ममो भूत्वा, ममता का त्याग करके। हमारे एक मित्र थे, एक आए थे काशी जी में अध्ययन करने, तो उनका थोड़ा प्रारंभ में ही विवाह हो गया था, यह सत्य है, प्रारंभ में ही विवाह हो गया था। आए काशी जी में और उनके पिताजी पहुंचाए, पहुंचा करके जब गए तो फिर उनका रोना प्रारंभ हुआ। हम बच्चे थे, भाई क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, वैसे पूछते थे हम लोग। बोले पत्नी की बड़ी याद आ रही। अब बात बताएं, आप आए पढ़ने के लिए काशी जी, विवाह हो गया है, थोड़ा प्रारंभ अवस्था में ही पत्नी की याद आ रही है। अब अध्ययन नहीं हो सका उन हमारे बंधु का, और वापस अपने घर चले गए। इतना रोते थे, इतना रोते थे कि हम क्या कहें। प्रभुवर जी कह रहे हैं कि वीर अर्जुन, ममता को छोड़ करके युद्ध करो। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर, और चिंता को छोड़ करके भी युद्ध करो। क्या नष्ट होगा और क्या रहेगा, ये परमात्मा की इच्छा है। अब मान लें कोई अर्जन करने के लिए कोई बंधु चले गए द्वारका जी में, जा करके किसी औद्योगिक केंद्र में काम करने लगे। हालांकि द्वारका जी में तो तीर्थ यात्रा भी होती है, लेकिन वह उसके आसपास बहुत सारे औद्योगिक केंद्र हैं, वहां चले गए और जा करके वहां उद्योग केंद्र में कार्य में लगे गए। घर की चिंता हो रही है, घर में कहीं चोरी न हो जाए, सामान को कोई उठा न ले जाए, ऐसे ही खुला हुआ है, बखार है, कोई अन्न न निकाल ले, तो उनका कार्य करने में मन नहीं लगेगा, स्वाभाविक बात है। और प्रभु जी ने तो अपने भक्तों के लिए वचन दे रखा है, योगक्षेमं वहाम्यहम, योगक्षेम का वहन मैं करता हूं, प्रभुवर जी का वचन। तो परम पूज्य आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी का आदेश है, उपदेश है, उपदेशात्मक आदेश है। वीर अर्जुन को निमित्त बना करके हम सब मानव के लिए बड़ा बिल्कुल व्यवहारिक उपदेश है। आप देख लें कि कर्तव्य कर्म को के निर्वहन में, करने में आशा को छोड़ दो, ममता का परित्याग कर दो, और चिंता को भी बिल्कुल, चिंता को चिंतित होने दो, स्वयं चिंतित न हो। और फिर जो कर्म कर, संपूर्ण कर्मों को परम पूज्य आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर दो। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर, शोक रहित होकर के। आगे आराध्यवर जी कह रहे हैं, ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। अब परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी इस प्रकार से जो कर्मों का आचरण करते हैं, मानव, जो मानव कैसे आशा रहित होकर के, ममता को छोड़ करके और चिंता को भुला करके, चिंता को भूल जाओ, संपूर्ण कर्मों को पूरी तरह से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करके, तो क्या होता है
ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो मानव मम इदम मतम। देखा जाए, परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी, कहीं आप महान गीता जी में शास्त्र जी की बात कहते हैं कि शास्त्र जी में ये बात है, कहीं पूजनीय ऋषिगण जी के विचार को रखते हैं और कहीं अपने मत को रखते हैं। ये में मतमिदम नित्यम, यहाँ प्रभुवर जी अपना जो विचार है उसको रख रहे हैं। ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, अनुतिष्ठन्ति का अर्थ है कि मुझे स्मरण करके, मेरे स्वरूप भाव में स्थित होकर के जो मानव कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हैं। कैसे? एक बार नहीं, नित्यम। ऐसा नहीं है कि बस एक बार ऐसे आचरण कर लिए और फिर तो अपना मनमाना करने लगे। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, सदैव मेरे इन विचारों के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, प्रतिफलन क्या होता है? तो पूज्यवर परम चैतन्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, श्रद्धावंतो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः, मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। देखो, ऐसा ममता रहित, आशा रहित और चिंता को छोड़ करके कर्म तो करना है, लेकिन उसमें प्रभुवर जी दो बातें और जोड़ देते हैं। श्रद्धावंतो न शूयन्तो, श्रद्धा होनी चाहिए कर्म कर रहे हैं तो। पूजनीय, परम पूजनीय गीता जी में और हम सबके परम आराध्यवर परम चैतन्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी में, आप दोनों महान में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा, श्रद्धा भाव से इस प्रकार का व्यवहार हमें करना है, इस प्रकार का आचरण हमें करना है। श्रद्धावंतो न शूयन्तो, और दोष दृष्टि नहीं रखनी। बहुत सारे ऐसे संसार में कुछ ऐसे मिल जाएंगे हम सबको, कहेंगे गीता जी में एक कमी है, बोलेंगे भगवान को ये बात कहनी चाहिए ना, ऐसा क्यों? और दोष दृष्टि नहीं। श्रद्धावंतो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः, श्रद्धा भक्ति के साथ परम पूजनीय गीता जी और परम आराध्यवर परम चैतन्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी में, दोनों में ही श्रद्धा और दोनों में ही दोष दृष्टि न रख करके, श्रद्धा को रख करके उपदेशों में, वचनों में जो आचरण करते हैं, मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः, पाप और पुण्य रूप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। अब देखा जाए, ये बड़ा ही, यह ऐसा वैज्ञानिक सूत्र है कर्म करने का, जो हमें, हम संसारियों को भी अच्छी प्रकार से काम करने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम आशा न रख करके यह हमारा कर्तव्य कर्म है, इस भाव के साथ हम कर्म करें, तो किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई चिंता न करें। चिंता करने से हमारी शरीर के कार्य, शरीर और उनके अवयवों, उनके अंगों की कार्य की क्षमता घटती है। हम अपने संपूर्ण रूप से उस कार्य का निर्वहन नहीं कर पाते। श्रद्धा और भगवान के वचनों में, प्रभु जी के वचनों में, परमात्मा के स्वरूप में किसी भी प्रकार की कोई दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः, प्रभु जी आगे कह रहे हैं कि वे सब प्रकार से मुक्त हो जाते हैं इस तरह से काम करने वाले। 5 चीजें उन्होंने बताई, हम इसे दोहरा रहे हैं दोबारा, एक बार संपुष्ट करने के लिए, कि परम पवित्र गीता जी और इनका उपदेश करने वाले
आराध्यवर जी भगवान श्री कृष्ण जी में श्रद्धा हो, इनके वचनों में, उपदेशों में, विमर्शों में, और दोष दृष्टि मत रखो। दो, तीसरा आशा, ममता और चिंता को छोड़ करके कर्तव्य कर्म का आचरण करो। मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, पाप पुण्य हर कर्म से मुक्त हो जाएंगे। एते सब कर्मों से, एते त्वदभ्यसूयन ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। पूज्यवर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, एत्वे तदभ्यसूयन्तो, लेकिन जो दोष दृष्टि रखते हैं, भगवान को ये कहना चाहिए, ऐसा क्यों कह दिए, प्रभुवर जी के कथन में रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं, अथवा जानने के बावजूद भी उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अथवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एत्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। और प्रभुवर जी, परम आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी आपके द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो आराध्यवर जी कह रहे हैं क्या होता है, सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान्, उन्हें तू कैसा जान, सर्वज्ञान विमूढ़ान, अर्थात अज्ञान से मोहित, विमूढ़ अर्थात मोहित, तान, उन्हें तू अंतःकरण में अज्ञान से मोहित जान। सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि, जानो, नष्टान चेतसः, ये जो अचेतस हैं, ये जो अविवेकी हैं, जो आत्मा और अनात्मा के इस भेद को नहीं समझ पा रहे हैं, अथवा समझ करके भी उसे आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें तो विद्धि नष्टान, इन्हें तो नष्ट हुआ समझ। अब नष्ट हुआ समझ, इसका भाव क्या है, इसका भाव है कि एक तो इसका भाव आध्यात्मिक भाव यह है कि यदि इस प्रकार से कर्म का आचरण नहीं करेंगे, ममता रहित, आशा रहित, चिंता को छोड़ करके, भगवान और उनके उपदेशों में श्रद्धा को छोड़ करके, दोष दृष्टि रख करके, तो इसकी परिणति क्या होगी, विद्धि नष्टान, नष्ट, नष्ट माने ऐसे व्यक्ति पाप और पुण्य के कर्मों से बधते चले जाएंगे। यह भाव एक हुआ नष्ट होना। और दूसरा भाव है कि किसी भी कार्य को हम करें, उस कार्य को करने में यह जो एक सूत्र है भगवान का, पंच बिंदु रूप सूत्र, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मान लिया जाए कोई विद्यार्थी प्रयागराज जी में जा रहे हैं प्रतियोगितात्मक परीक्षा की सन्नद्धता के लिए, तैयारी के लिए, उनके आचार्यवर, गुरुवर उनके बता रहे हैं कि देखो, तुम्हें संस्कृत विषय लेकर के परीक्षा देनी है, तो इन इन विषयों का अध्ययन करो, और उन्हें गुरु के उपदेशों में उनकी श्रद्धा ही नहीं है, वो पढ़ाई करेंगे क्या, कर्म करेंगे क्या, नहीं करेंगे। श्रद्धावंतो नुशूयंतो, और उन बताने वाले, मार्ग दिखाने वाले, सन्मार्ग पर चलाने वाले जो गुरु जी हैं, उनके वचनों में और उन्हीं में हमारी दोष दृष्टि हो गई। गुरु जी को अभी ठीक से नहीं है, गुरु जी की यहाँ पकड़ नहीं है, गुरु जी की बात अभी उतनी नहीं जंच रही है, तो भी कार्य को करना हम सम्यकतया नहीं कर सकते हैं अच्छी प्रकार से, इसलिए कि हमारी तो गुरुजी और गुरुजी के वचनों में दोष दृष्टि हो गई, तो हमारा विश्वास ही नहीं होगा, तो हम कार्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर सकते। ऐसे ही चिंता, ममता आदि होगी, तो भी हम अपने कर्तव्य निर्वाह ठीक प्रकार से करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो प्रभुवर जी कह रहे हैं, एत्वे तदभ्यसूयन्तो, जो मुझ में और मेरे उपदेशों में, उपदेश स्वरूप पवित्र गीता जी में दोष दृष्टि रखते हैं, एत्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, और मेरे विचारों का, मेरे उपदेशों का अनुकरण नहीं करते हैं, तो उन्हें तो नष्ट जान। तो आप देख लें, यदि श्रद्धा न हो,
यदि दोष दृष्टि हो तो हम कर्तव्य कर्म सही तरीका से नहीं कर सकते हैं, और चिंता ममता आदि भी हमें कर्तव्य निर्वाह से रोक सकती है, व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। तो इस प्रकार हम अपने संसार के लाभ के लिए, दायित्व निर्वाह के लिए भी अपने कर्म का आचरण ठीक तरीका से नहीं कर पाएंगे। प्रतिफल स्वरूप उसके परमात्मा की बनाई हुई इस व्यवस्था में हम उसका, अपने कर्मों का समुचित फल भी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि हमारा कर्म सही नहीं होगा। तो स्वाभाविक बात है कि परमात्मा की बनाई हुई इस पूर्ण न्याय व्यवस्था में के द्वारा हमें उसका फल भी ठीक से प्राप्त नहीं होगा, तो नष्ट तो हुए ना। यही तो बात भगवान कह रहे हैं, विद्धि नष्टान चेतसः। आज हम सब इन्हें महान गीता जी में, पवित्र गीता जी में, सन्मार्ग दिखाने वाली गीता जी में, भगवत स्वरूप गीता जी में विमर्श को यहीं विश्रांति देते हैं। अगली चर्चा उन महान प्रभुवर जी की अहेतु की कृपा से पुनः हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।